हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं और स्टेट्स ऑफ मैटर पे टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हम इसको देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं इस तरीके से। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होती है ना, ये जो गैप होता है इनके बीच में, इसी गैप को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो सॉलिड के केस में आप देख सकते हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम है। लिक्विड के केस में एज़ कम्पेयर टू सॉलिड थोड़ी ज़्यादा है, और गैस के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो सबसे ज़्यादा होती है। अभी हमें देखना है कि टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमने सबसे पहले एक सॉलिड मैटर लिया जिसे हम आइस बोलते हैं। आइस में आप देख सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम है। इसको जब हमने हीट प्रोवाइड करी तो हीट प्रोवाइड करने के कारण ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, जो बर्फ़ पिघल के पानी बन गई। फिर इसी लिक्विड को हमने और ज़्यादा हीट किया तो इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था वो और ज़्यादा बड़ा हो गया, और वो किस में कन्वर्ट हो गए, गैसियस में मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए, यानी कि वेपोराइज हो गए। तो हमने देखा कि जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। अब हम देखते हैं कि इसका अपोजिट क्या होता है, यानी जब हम उन्हें कूल डाउन करेंगे तो क्या होगा। तो कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल है, उस गैसियस मॉलिक्यूल के अंदर से उसकी पूरी हीट को निचोड़ करके, एक्सट्रैक्ट करके अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। जो वाटर वेपर ऊपर जाता है वो कूल डाउन हो करके वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, क्लाउड का फॉर्मेशन करता है वहाँ पे। और कभी कभी आपने देखा होगा हेल स्टॉर्म यानी ओले भी गिरने लगते हैं। वो ओले इसलिए गिरते हैं क्योंकि वो जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होते हैं। फिर कभी कभी और ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, और ज़्यादा कूल डाउन होते हैं, तो उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और ज़्यादा कम हो जाता है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड में, अर्थात ओले में कन्वर्ट हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।